नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि पिछली वीडियो में जो हमने किया था वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती थी? अगर किसी को याद हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये क्या क्या होते हैं? पी एक्स पी एक्स कंप्लीटली एक्स का फंक्शन होगा और उसके साथ सिर्फ एक टर्म आती है वाई की, और यहाँ पर क्यू एक्स आता है। इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन यू कैन से, कि थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, यहाँ पी एक्स वाई रखूं, यहाँ क्यू एक्स रखूं, बट यहाँ मैं वाई रेज टू पावर एन कर दूं। तो इस इक्वेशन को क्या कह देते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन। जो नई बन जाती है वो है बर्नौलीज इक्वेशन। सो क्या इससे तो आप सीधा कह सकते हो कि बर्नौलीज इक्वेशन का ही एक सब पार्ट जो होता है, और यू कैन से स्पेसिफिक केस जो होता है, वही क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन में अगर मैं n इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो और कुछ नहीं, मेरे पास सीधा क्या आ जाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हमने कैसे की थी, क्योंकि इसकी जरूरत हमें बर्नौली में भी पड़ेगी, तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले हमें चाहिए होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ जिसको बोलते हैं, और वो क्या होता है? ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, इसी को यूज करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन में हमने देखा कि एक y रेज टू पावर n क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है, तो यही वाला। सोल्व करने का तरीका क्या है कि जो भी यहाँ y की टर्म होती है राइट हैंड साइड पे, उससे थ्रू आउट द इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अगर आपने इसको थ्रू आउट डिवाइड किया तो क्या बनेगा? 1/y रेज टू पावर n नीचे आ जाएगा, dy/dx प्लस p डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू क्यू। ये आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि किसी तरीके से ट्राई करो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। उसके लिए क्या करना होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा है कि p के साथ वेरिएबल सिर्फ एक आना चाहिए और बाकी इसकी कोई टर्म नहीं आनी चाहिए। तो जो p के साथ जो भी टर्म है y की, उसको क्या करना है आपको? z पुट कर दो। पुट z इज इक्वल टू वन बाय वाई रेज टू पावर n-1। अगर आप dz/dx निकालोगे तो वो ऐसा कुछ बनता है, और यहां से हमें क्या दिखेगा कि ये जो y रेज टू पावर -n dy/dx है, ये वाली जो टर्म है हमारी, ये टोटली हमारी सम कांस्टेंट इंटू dz/dx बन जाएगी। और अगर आप इसको वापस रखोगे तो ये और कुछ नहीं, एक टाइप ऑफ क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कभी कभी हम क्या कहते हैं? लेबनीज लीनियर इक्वेशन भी कह देते हैं। अगर लेबनीज लीनियर इक्वेशन मिले या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, दोनों एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। राइट हैंड साइड के पास के साइड में अगर आपके पास जो भी y रेज टू पावर n की जो टर्म आती है, y रेज टू पावर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसे थ्रू आउट द इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। फिर p के साथ में जो भी कोफिशिएंट होगा y का, जो y की टर्म का कोफिशिएंट है, उसी को हम z पुट कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? dz/dx निकालो, और फिर dy/dx उस तरीके से हमें रिप्लेस करना होगा dz/dx एंड सम कांस्टेंट से, और जो रिजल्टिंग इक्वेशन होती है वो एक क्या हो जाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो देखते हैं बाय एग्जांपल्स कि कैसे ये वर्क करता है। स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, वहां पे आप क्लियरली देख सकते हो क्या है? सोल्व cos x dy/dx माइनस y sin x इज इक्वल टू y क्यूब cos स्क्वायर x। पहली चीज तो आपको, चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे बर्नौलीज इक्वेशन हो, हमें क्या देखना होता है? dy/dx का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे? cos x से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos x, डिवाइडिंग डिवाइडिंग थ्रू आउट इक्वेशन 1। ये है इक्वेशन 1। थ्रू आउट इक्वेशन 1 बाय थ्रू आउट 1 बाय
कोस एक्स। सो अगर हम कोस एक्स से डिवाइड करें तो यहाँ dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वो 1 हो जाएगा। माइनस ये क्या होगा, y इंटू साइन एक्स बाय कोस एक्स, तो क्या है, मैं डायरेक्टली इसको टेंजेंट एक्स y लिख लू, इज इक्वल टू वाई क्यूब कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन कोस एक्स। सो कोस स्क्वायर एक्स बाय कोस एक्स सिर्फ क्या बच जाता है, कोस एक्स। अब भी ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बन जाता है, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ एक्स की टर्म होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमारे क्या है, वाई रेज टू पावर एन एक्स्ट्रा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, ये तो बर्नौली बन गई, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइड जो भी y रेज टू पावर n है इससे थ्रू आउट द इक्वेशन को। सो डिवाइडिंग बाय y क्यूब। अब y क्यूब से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो क्या बनेगा, 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स, माइनस ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट x डिवाइडेड बाय y बाय वाई क्यूब मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स। अब क्या करना होता है, p बाय जो भी हो, p का कोफिशिएंट, ये हमारा p था ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम इक्वेट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बर्नौली की, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, यहाँ पे साथ में y इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये क्या हो जाता है, क्यू एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एन आता है हमारे पास। तो जब हम ये वाले से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास p और q क्या आता है, अल्टीमेटली y रेज टू पावर n से डिवाइड करते हैं, और p बाय जो भी आता है उसी को हम क्या पुट करते हैं, z पुट करते हैं। तो यहाँ पर z क्या बनेगा, हियर लेट z इज इक्वल टू -1/y²। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकती हूँ -y⁻²। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो पावर माइनस आगे पहले ही है, -2 आगे आएगा तो 2, y⁻²-2 -3 हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या बना, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स y³ dy बाई डी एक्स, और यहां से मुझे तो 1/y³ dy बाई डी एक्स ही चाहिए, वो क्या हो जाता है, दिस इंप्लाइज 1/y³ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dz बाई डी एक्स। अब इनको नंबरिंग कर दो, से दिस इज इक्वेशन 2, और इसको कह दो 3। सो बाय 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, बाय 2 एंड 3। अब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, और यू कैन से इसके स्पेस में क्या कर सकते हो, इसकी जगह हम ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो यही वाला करो, 1/2 dz बाई डी एक्स, -1/y² को तो मैंने z बोला था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टेंजेंट x z इज इक्वल टू cos x। अगर इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, प्लस 2 टाइम्स टेंजेंट x z इज इक्वल टू कोस x, यही बनता है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करें या फिर कंपेयर करें तो ये क्या है, p इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है 2 टेंजेंट x, q इज इक्वल टू क्या आता है, कोस x। अब हमें क्या चाहिए होता है, ये तो क्या है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड। ये लीनियर किस में है, जेड में, क्योंकि जेड की ही सिर्फ एक टर्म है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है, तो 2 टेंजेंट एक्स डी एक्स, टू तो बाहर आ जाएगा, ई रेज टू पावर 2 इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स। वट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, माइनस ऑफ कोस एक्स ना, सो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2 log ऑफ कोस एक्स, यही होता है क्या, माइनस log ऑफ कोस एक्स होता है, या फिर log ऑफ सीकेंट एक्स कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर, मैं इसको लिखूंगी log ऑफ कोस रेज टू पावर -2x, और ई से ई तो कैंसिल हो गया, ये क्या होगा, 1/cos² x, तो इसी को सीकेंट स्क्वायर एक्स कह दें,
तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ, इसको इक्वेशन 3 कह दो, सॉल्यूशन ऑफ थ्री इज, क्या होता है वो? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, बट y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? z। तो ये हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू डी जेड प्लस सी। अब ये वैल्यूज पुट करो जरा। z इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होल इंटीग्रल, अब क्या है? q, q यहाँ पे कितना है? cos x। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो मैं उसको क्या लिखूंगी? कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड में डी एक्स प्लस सी, यही बनेगा। अब देखते हैं, ये एक्स था क्योंकि जेड तो एक्स में ही रह, ये क्यू तो एक्स में ही रहता है ना। सो यहां से व्हाट वी विल गेट, जेड इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, एक कोस एक्स है तो कोस एक्स डिवाइड हो गया, कट हो गया, और ये क्या बनता है? इंटीग्रल सीकेंड एक्स डी एक्स प्लस सी। और अब इसका इंटीग्रेशन पुट कर लो, क्या होता है? जेड सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स? सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। और अब क्या करेंगे? जेड तो हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो जेड को आपको बैक रिप्लेस करना होगा। और जेड हमारा क्या था? -1/y²। सो रिप्लेसिंग जेड बाय -1/y², सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। इसके बाद आपको जैसे भी इसको रीअरेंज करना है आप कर सकते हैं, बट दैट इज हाउ यू डू सॉल्व। सो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको परफॉर्म करना होता है। तो पेन चेंज कर लेती हूँ मैं एक बार, आपको अच्छे से विजिबल होगा। सो ये हमने यहाँ देखा कि पहले हमने ट्राई किया इसको स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। स्टैंडर्ड के लिए हमें dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, तो मैंने क्या किया? cos x से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। बट स्टिल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना बन के क्या हुआ? राइट हैंड साइड में हमारे पास y की पावर n टाइप कुछ आ गया, तो उससे हम थ्रू आउट डिवाइड करते हैं, और उसके बाद जो p के साथ कोफिशिएंट होता है उसी को क्या करते हैं? z पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमें dy बाई डी एक्स को क्या करना होता है? रिप्लेस करना होता है। तो हम z का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद जब हम सारी चीजें पुट वगैरह कर लेते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं लाइक वी हैव अंडरस्टूड इनटू लास्ट वीडियो। तो आई होप आपको मेथड पूरा क्लियर होगा कि बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट एग्जांपल, कि आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन और ज्यादा क्लियर हो पाए। सो यहाँ पे जो हमारे पास है स्टेटमेंट पढ़ो, इसकी क्या दे रखी है? सोल्व 2y को स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2/x+1 साइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x+1 रेज टू पावर 3। देखो एक बार कि यहां पर अगर मैं क्या करूं, डिवाइड करती हूँ, क्योंकि dy बाई डी एक्स का तो मुझे क्या चाहिए? कोफिशिएंट 1 चाहिए। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय दिस कोफिशिएंट, डिवाइडिंग 1 बाय 2y कोस ऑफ वाई स्क्वायर। इसको कंफ्यूज नहीं करना है, कोस स्क्वायर वाई नहीं है, कोस ऑफ वाई स्क्वायर है। सो देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। अब पहले तो एक चीज कर सकते हैं, क्या मैं वाई स्क्वायर को ही कुछ पुट कर लूं? ये सिंपल भी हमसे सोल्व हो जाएगा आई थिंक। तो वाई स्क्वायर है उसी को एक बार क्या करते हैं? हटा लेते हैं, फिर भी ये क्या बनेगी? बनोली देखते हैं बनती है या नहीं। सो क्या करना है? पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड पुट करते ये क्या हुआ? 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। सो अगर आप वाई स्क्वायर को जेड पुट कर रहे हो, तो अब पहली इक्वेशन 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली टर्म इसके साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगी? डी जेड बाई डी एक्स। तो अपने पास जो इक्वेशन 1 है, दिस मीन्स 1 implies, अब यहां से 1 implies what, ये बन जाएगा cos z डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1
2/x+1 तो सिंपल ही रहेगा, साइन जेड इज इक्वल टू x+1 क्यूब। अब ये क्या है, यहां पर साइन जेड है, यहां पर कोस जेड है, और ये पी की टर्म है, ये पी होता है ना हमारा। सो जो पी का कोफिशिएंट होता है उसी को हम क्या पुट करते हैं, जेड या टी पुट कर लेते हैं। अब यहाँ जेड ऑलरेडी कर पुट कर चुके हैं, तो अब इसको क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। लेट साइन जेड इज इक्वल टू, और यहाँ पे मेरे पास माइनस भी है, तो माइनस वाले को भी साथ में ले लें। लेट माइनस ऑफ साइन जेड इज इक्वल टू टी। अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, माइनस ऑफ कोस जेड डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और कैन आई से कोस जेड इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स, तो इस पूरी चीज को मैं क्या पुट करती हूँ, माइनस डी टी बाई डी एक्स। ये माइनस साइन जेड मिलके ही टी बन जाएगा, तो ये क्या है, +2/x+1 टी इज इक्वल टू x+1 रेज टू पावर 3। जो जो आपने सब्सटीट्यूट किया है वो याद रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वेरिएबल x और y ही चाहिए होंगे, राइट। अब फिर से क्या करेंगे, डी टी बाई डी एक्स -2/x+1 टी इज इक्वल टू x+1 होल क्यूब विद माइनस साइन, क्योंकि यहां माइनस कॉमन लिया। अब ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इन टी। सो 2 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, सो वी डू रिक्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी की वैल्यू क्या है, -2/x+1 dx। सो -2 बाहर ले लो, ई रेज टू पावर इंटीग्रल, एक मिनट, ई रेज टू पावर -2 इंटीग्रल 1/1 + x dx। और ये क्या होगा, 1/1 + x का इंटीग्रेशन log x, सो ई रेज टू पावर -2 log ऑफ 1 + x। और ये कितना हो जाता है, आई कैन राइट दिस वन एज ई रेज टू पावर log ऑफ 1 + x इसके पावर -2। सो लॉगरिथमिक और ई एल्गोरिथमिक एक दूसरे एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया वो है 1 + x होल स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ 2 इज, यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल होता है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी के साथ होता है, तो वेरिएबल टी है, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो है 1 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू क्या है, दिस टर्म। सो माइनस साथ में x+1 होल क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x होल स्क्वायर dx प्लस c, वेर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये क्या हो जाएगा, t/1 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल, ये स्क्वायर इसको कैंसिल करके क्या बचेगा, सिर्फ एक पावर dx प्लस सी। अब तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया, ये क्या है, t/1 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x² बाई 2 -x + c, यही इंटीग्रेशन हुआ। अब t की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट करो, व्हाट वाज t, माइनस ऑफ साइन जेड, सो t वाज, नाउ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन जेड, therefore this implies minus of sin z over 1 + x whole square is equal to minus of x² बाई 2 minus x plus c। कैन आई राइट दिस माइनस माइनस प्लस प्लस, और यहां पर माइनस कर दो, या फिर इसको कह दे c1, वेयर c1 इज इक्वल टू -c, ये लिख देना है। प्लस रखना है तो c1, अदरवाइज -c कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नाउ z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू यहां से y²। नाउ z इज इक्वल टू y², तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज साइन y² ओवर 1 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² बाई 2 + x plus c1, that is it।
यही तो सॉल्यूशन था। तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है कुछ वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करते हुए, और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देना है। तो आई थिंक दोनों के दोनों एग्जांपल्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे, और इसी तरीके से आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं, सो दैट आप एप्लीकेशन अच्छे से सीख पाए। तो अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।